बिलियनर हैंडसम बॉय जिसका बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा करने के लिए भी उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो कैसे करेगा सब कुछ आगे मालूम चलेगा। तो वीडियो को शुरू कर दे, सब्सक्राइब भी कर ही लेना। एक कार का सीन दिखाया जाता है जो जा रही होती है रोड पे, तभी उसके सामने एक बंदा आके वहाँ पर गिर जाता है और वह वहाँ पर आरोप लगाने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पे ठोका, लेकिन ड्राइवर मना करता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं ठोका। वापस बंदा कहता है अगर तुम मुझे मुआवजा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस में यहाँ पर कंप्लेंट करूंगा, चुपचाप मुझे यहाँ पर मुआवजा दे दो, मेरा पैर यहाँ पे टूट चुका है। तभी पीछे हमारा हीरो बैठा होता है कार में, वहाँ पर अपनी विंडो को नीचे करते हुए कहना लग जाता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर कितने पैसे चाहिए। और हमारे हीरो का यहाँ पे नाम होता है होंग डोली। डोली नाम होता है इसका, सच में क्या ही नाम पर रखा है भाई, डोली नाम होता है। और वो कहने लग जाता है अरे ये बंदा ये तो होंग फैमिली का सबसे पावरफुल यहाँ पर अमीर बंदा मालूम है। आज तो मेरी किस्मत बिल्कुल यहाँ पे चमक गई। और मैंने इसके बारे में यहाँ पर यह भी सुना है कि ये बहुत ही बीमार यहाँ पे रहा करता है। कुल मिला के यहाँ पर बेवकूफ़ है, पैसों को बिल्कुल पानी की तरह यहाँ पर बात है। तो मेरे पास बहुत ही अच्छा खासा मौका है आज इसे लूटने का, तो मैं लूट भी लूंगा। वो कहता है मेरा पैर टूट चुका है तो कम से कम मुझे 1 लाख रुपए यहाँ पे चाहिए, चुपचाप मुझे दे दो। मैनेजर से वो कहता है कि इसे 1 लाख रुपए यहाँ पर दे दो। मैनेजर वहाँ पर बाहर निकलती उसे 1 लाख रुपए वहाँ पर दे चुका होता है। वो फिर से वहाँ पर हैरान होता है कि इसने पलक झपकते ही मुझे 1 लाख रुपए यहाँ पर दे दिए। सच में तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है और आज तो मेरा लाइफ बन गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा यहाँ पर बेवकूफ़ बंदा मिल जाएगा। वह पैसे दे के जाने लग जाता है, वो थैंक यू सो मच कह रहा होता है कि और मैं आपको बाद में परेशान नहीं करूँगा, लेकिन साथ ही सोच भी रहा होता है कि अगली बार मैं बिल्कुल यहीं पर इसका वेट करूँगा और ऐसा ही दोबारा हरकत मैं यहाँ पर करूँगा ताकि मैं जल्दी खुद इसके पैसे पैसे ले लेके मैं यहाँ पर अमीर बन जाऊँगा और मुझे कोई भी यहाँ पे नहीं रोक सकता। सच में तो बहुत ही यहाँ पर बड़ा बेवकूफ़ है। बस अगली बार मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि कब यहाँ पर आने वाला है। वापस वहाँ पर वो शिव अपनी गाड़ी को रोकते हुए उसके पास आता है। वो कहता है तुम्हारा पैर अब बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो गया है क्या? हाँ ऐसा ही लगता है। वो कहता है क्या तुम यहाँ पर वापस क्यों आए जब मैं ऑलरेडी यहाँ पर 1 लाख रुपए तुम्हें यहाँ पर दे चुका और तुम्हारा पैर भी यहाँ पर ठीक हो चुका है। तो वैसे तो मेरे 1 लाख रुपए यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे और मैं अपने पैसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करता, तो तुम्हारे पैर को मुझे वापस यहाँ पर तोड़ना ही होगा। वो बंदा बहुत ही वहाँ पर घबरा जाता है। उसका वहाँ पर वह ड्राइवर बाहर निकलते हुए एक रोड को निकालता है, उसके पैर में जोर जोर से वहाँ पर मारते जिसमें उसका पैर सच में वहाँ पे टूट चुका। तो भी चिल्ला रहा था कि मेरा पैर, इस बार मेरा पैर सच में यहाँ पे टूट चुका है। वो लोग वापस जाने लग जाते हैं। ड्राइवर वहाँ पर कह रहा होता है कि सर मैडम और सर आपको बहुत सारी यहाँ पर पॉकेट मनी देते जो आप ऐसे यहाँ पर खर्च कर देते हो, लेकिन ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें वो जो पॉकेट मनी मिलती है वो पॉकेट मनी लाखों करोड़ों में यहाँ पर होती है, तो तुम्हें उसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए तुम्हें किसी को हायर करना चाहिए। और वहाँ पर वो बंदा कहता है डोली कह रहा था कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी ऐसा ही यहाँ पे सोच रहा हूँ। साथ ही वो खुद के बारे में भी सोचने लग जाता है कि सच कहूँ तो वैसे ही मेरी यहाँ पर बॉडी नहीं, मैं कुछ टाइम पहले इसमें यहाँ पे ट्रांसफर हुआ हूँ किसी दूसरे वर्ल्ड से और मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक सिस्टम भी है। कुल मिला के मैं एक बहुत ही अमीर फैमिली के बच्चे के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ हूँ जो बहुत ही अमीर से लाखों करोड़ों यहाँ पर पॉकेट मनी भी मिलती है, लेकिन इसकी बॉडी यहाँ पर इतनी वीक है कि मैं ऐसे बिना सहारे के यहाँ पर घूम भी नहीं सकता। सहारे भी मुझे एक छड़ी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है तभी मैं आसपास यहाँ पर घूम सकता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पर सिस्टम, मेरे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे प्रोटोकॉल यहाँ पर सिस्टम कहते हैं। अब पता नहीं इसके बारे में आगे जाके मैं मालूम चलेगा, लेकिन इसके अंदर जितने मैं पैसे यहाँ पे डालता हूँ उससे मैं कुछ एनर्जी को यहाँ पर खरीद सकता हूँ ताकि वो मेरी बॉडी को ठीक से रिकवर करने में मदद करती है। यह बात तो तुम्हें यहाँ पे जानते हो कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने भी बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया था, जैसे कि क्रिस्टल, मैंने एक अपार्टमेंट में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारे नए नए आइटम को भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन क्या हुआ, सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर धोखा दिया और कुछ जो मैंने आइटम खरीदे थे वो बिल्कुल यूजलेस, बिल्कुल यहाँ पर बेकार निकले। सारे पैसे मेरे यहाँ पर बर्बाद हो गए। मैंने सोचा था कुछ मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हम वो कर भी क्या सकते हैं, पूरे पैसे पानी की तरह मैंने यहाँ पर बहा दिए। चलो इस सारी बातों को यहाँ पे जाने दो, हमें घर पे वापस जाना चाहिए। ड्राइवर कह रहा था हाँ सर हमें घर पे जाना चाहिए, घर पे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आइए जिसने हमें मैम ने जल्दी यहाँ पर बुलाया, में वहाँ पर जाना चाहिए। वो ठेंग फैमिली में वापस वहाँ पर सॉरी वहाँ पर होंग फैमिली की वो वहाँ पर आ चुके होते। आने के बाद एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर विला होता है, हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि बेटा तुम वापस आखिरकार यहाँ पर आ ही चुके हो, अगर आए क्यों तो मैं तुम्हें अंकल या तुम्हारे अंकल से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जो तुम्हारी ये अंकल है और जो जो मतलब इसके जो फादर एंड जो तुम्हारे यहाँ पर दादाजी, दोनों बहुत यहाँ पर करीबी दोस्त हुआ करते थे। हमने
बहुत ही लंबे टाइम से नहीं यहाँ पे नहीं देखा था। अंकल भी कह रहा था बेटे मैंने तुम्हें बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पे नहीं देखा था। तभी यहाँ पर डोले की दादी कह रही थी हाँ ये उसकी यहाँ पर बेटी है जो तुम्हारे अंकल की ये यहाँ पर बेटी है, तुम इसे यहाँ पर देख लो कितनी सुंदर कितनी यहाँ पर ब्यूटीफुल है ना। उसे वो देख रहा होता कि हाँ ठीक है ठीक है और मैं कर भी क्या सकता। और वहाँ पर वो लेडी भी देखने लग जाती। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ कहने लग जाती है कि अब से ये तुम्हारे अंकल की यहाँ पर बेटी है और अब से ये भी तुम्हारे यहाँ पर मंगेतर है, बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छी बच्ची है ना। इसका नाम यहाँ पर टेंग मिक्सी है, मिक्सी है, तुम समझ चुके हो ना। वहाँ पर वैसे वो हैरान होता है कि मेरी एक मंगेतर भी यहाँ पर है। दोनों एक दूसरे को देख के वहाँ पे शर्मा भी रहे होते हैं, साथ ही लड़की तो ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी ग्रैंड माँ बताने लग जाती है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे दादाजी ने और उसके नाना जी ने ये बात कर ली थी कि हम दोनों तुम दोनों की बच्चों की यहाँ पे शादी होगी तो अब से ये तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगी। उसके वो बट पे हाथ मारते हुए कहती है और जल्दी से मुझे यहाँ पर एक पोता भी चाहिए तो तुम्हें अब साथ में यहाँ पे रहना होगा। में तुम तो बहुत ही यहाँ पर बीमार रहा करते हो। वहाँ पर शर्माने लग जाते हैं कि ये किस तरह की यहाँ पर ग्रैंडमा बातें कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ पर होंग डोली सोचने लगता है कि मैं क्या बताऊँ यार, अचानक मेरी एक मंगेतर भी यहाँ पर आ गई और आसमान जी वो गिर पड़ी। लेकिन मुझे यहाँ पर मुझे क्या मालूम था कि सिस्टम और यहाँ पर मिक्सिया की मदद से मैं दुनिया का सबसे पावरफुल यहाँ पर एक बिलियनर बन जाऊंगा। मिक्सिया वहाँ पर उसके साइड देखते हुए सोचने लग जाती है क्या सच में मैं इससे यहाँ पर शादी करने वाली हूँ। वैसे ये बहुत ही मुझे यहाँ पर बीमार दिखाई दे रहा है। अगर ये खुद यहाँ पर ठीक से चल भी नहीं पाता, अगर ये जल्दी यहाँ पर मर जाएगा तो मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा। और इसके 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जो यहाँ पर होंग फैमिली उसके साइड आ रहे होते और वो अपने फादर से कहने लग जाती है मैंने उस बंदे से बिल्कुल यहाँ पे शादी नहीं करने वाली। मैंने सुना है कि वो बचपन से बहुत ही यहाँ पर बीमार रहा करता है और पैसों को पानी की तरह यहाँ पर बात है कमाने है, तुझे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं कि पैसे यहाँ पर कैसे कमाए जाते हैं। मैं उसे शादी यहाँ पर नहीं करने वाली। लेकिन उसे उसके फादर उसे फोर्स कर रहे थे कि मेरी बात को तुम यहाँ पर क्यों नहीं सुनती। हमारी जो यहाँ पर टेंग फैमिली उसे अभी पैसों की यहाँ पर बहुत ही जरूरत है एंड जो होंग फैमिली है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अमीर है। अगर तुम दोनों की यहाँ पे शादी हो जाती तो हमारा बिल्कुल जो बिजनेस है बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर चलेगा। और वैसे भी बचपन में तुम्हारे यहाँ पे शादी तय हो गई थी। वो कह रही थी फादर क्या आप मुझे एक बिजनेस हो या फिर बिजनेस के रूप में यहाँ पर यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक मोहरे के रूप में यूज़ मुझे यहाँ पर मत करो। उसके फादर कह रहे थे बेटी मेरी यहाँ पर बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही यहाँ पर पसंद करता और मैं एरे गेरे से तुम्हारी यहाँ पे शादी नहीं कराने वाला। बस हमें यहाँ पे नौटंकी करनी है कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारा बिजनेस वापस सही सलामत यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक बस हमें यहाँ पर नौटंकी करनी है। जब हमारा बिजनेस सही सलामत यहाँ पर हो जाएगा तो मुझसे तुम्हारी यहाँ पे शादी को तोड़ लेंगे और मैं तुम्हें वापस अपने घर पे यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। बस कुछ टाइम के लिए तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग करने की जैसे कि तुमसे बहुत ही यहाँ पर पसंद करती हो। और वहाँ पर मिक्सिया कहती कि सच में डिट तुम ऐसे यहाँ पर करने वाले हो। कहते हाँ मैं बिल्कुल ऐसा यहाँ पर करने वाला हूँ, बस तुम्हें कुछ टाइम के लिए मेरा सपोर्ट यहाँ पर करना होगा। मुक्सिन वहाँ पे सोचने लग जाती है वैसे मेरा कोई भी इरादा यहाँ पे नहीं था ना ही से शादी करने का और ना ही यहाँ पर आने का, लेकिन मेरे फादर को मुझे फोर्स किया और हमारी फैमिली की हालत अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो बस मुझे अपने फादर और अपनी फैमिली के लिए ये सेक्रीफाइस भी यहाँ पर देना होगा। भले ये कल का कल यहाँ पर मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ टाइम तो इसके साथ मुझे यहाँ पर रहना ही होगा। चलो ये सेक्रीफाइस भी अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर दे ही देती हूँ। और वो सोचने भी लग जाती है जिससे वैसे कुछ ही टाइम में मैं अपने जाल में यहाँ पर फंसा लूँ क्योंकि मैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही यहाँ पे सुंदर हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर कर सकती हूँ, मैं एक बहुत ही प्यारी यहाँ पर वुमन हूँ। तभी वहाँ पर डोली कहने लग जाता है अपनी मोम से, सॉरी गाइस उसकी वो मोम है ना कि ग्रैंड माँ, वो अपनी मोम से कह रहा होता है मोम वैसे मुझे इस लड़की में कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कुछ यहाँ पर पॉकेट मनी दे दो ताकि मैं वापस जाके यहाँ पर गेम खेल सकूँ। साथ ही सोच रहा होता है मैं गेम खेल के पैसे बर्बाद यहाँ पर नहीं करना चाहता, मैं गेम का सिर्फ यहाँ पर नाम ले रहा हूँ बल्कि मैं इन पैसों को इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहता हूँ। और वो वहाँ पर कह रहा होता कि मुझे दे दो। तभी वहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में हो जाती मुखिया की बास्टर्ड कमीना कहेगा ये मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करता, इसे यहाँ पर कौन पसंद करता है जो ये यहाँ पर कहिए मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन वह आंटी के सामने शरीफ बनती हुए कहने लग जाती है अगर यंग मास्टर मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करते तो फोर्सफुली फोर्स नहीं करना चाहिए, मैं चुपचाप यहाँ पे जाती हूँ, आपने जो मेहरबानी की इसके लिए थैंक यू सो मच। वो बंदे भी हंसने लग जाते हैं। उसकी मोहम्मद भी डोली से कह रही थी तुम्हारे यहाँ पर इच्छा किसने जानी, तुम उसे पसंद करो या फिर मत करो, अब उसे तुम्हें यहाँ पे मैरिज करनी होगी, अगर तुम उससे मैरिज नहीं करोगे तो तुम्हारी पॉकेट मनी आज से यहाँ पर बंद हो चुकी है। वो उसके लिए फिर कहते ठीक है मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने लिए तैयार हूँ,
उससे मैं शादी करने के लिए बिल्कुल मैं रेडी हूँ। और वो सोचने लग जाता है जब से ये लेडी घर में आई है युक्सिया, इसने मेरी कमजोरी को यहाँ पे ढूंढ लिया है। ये महिला वाकई बहुत यहाँ पे चालाक मालूम होती है। युक्सिया भी सोच रही होती है मैं से, मुझे मालूम है कि मर्द को किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, आगे भी ऐसे तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करूंगी। तभी उसकी मोम मुझसे 3 लाख का एक वहाँ पर कार्ड देती है कि ऐसा करो, युक्सिया को लेके जाओ, कुछ शॉपिंग करा के यहाँ पर अभी के भी लेके आओ। वो दोनों वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर डोली कार में बैठे बैठे सोच रहा होता है। जैसे ही लेडी यहाँ पर आए, इसने सबसे पहले मेरी मोम को यहाँ पर पकड़ा और मैं इसे इस तरह की जगह पे यहाँ पर लेके जाऊंगा जहाँ पर बहुत ही सस्ते सस्ते यहाँ पर गिफ्ट मिलते हैं। जो सबसे जो महंगा यहाँ पर गिफ्ट होगा वो भी कम, जो मतलब जो आइटम होगा वो भी कम से कम जो यहाँ पर 100 युआन का होगा। चलो मैं देखता हूँ इसे वहाँ पर किस तरह से हम निपटती है। उसे वो एक बहुत ही चीप मार्केट में लेके आ चुका होता है जहाँ पर सामान बहुत ही सस्ते मार्केट सस्ते दामों में वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर वो कहने लग जाता है तुम यहाँ पे जो भी आइटम खरीदना चाहो यहाँ पर खरीद सकते हो। ये एशियन टाइप के यहाँ पर मॉल है जो यहाँ पर लगता हुआ होता है, तुम जो यहाँ पर खरीदो यहाँ पर खरीद सकती हो। तुम जाओ, तुम यहाँ पर क्या चूज करना चाहती हो, वहाँ से चले जाती है चुपचाप और कुछ भी नहीं कहती कि मैं यहाँ पर कुछ स्टोन को खरीदना चाहती हूँ। मैं अभी जाके उन्हें चूज करके लेती है। आफ्टर कुछ मिनट बाद वो वहाँ पर एक स्टोन को खरीद के लेके आई होती कि मैंने इस जगह से स्टोन को यहाँ पर खरीदा है कम से कम 500 यहाँ पे डॉलर में। इसके बारे में तुम्हारा क्या इरादा है, क्या ये मैंने ज़्यादा महंगा तो यहाँ पे नहीं खरीद लिया ना? मतलब बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट कर रही होती किसी की इतनी चीप जगह पे लेके आया, तभी वो बिल्कुल इस तरह यहाँ पर रिएक्ट कैसे कर सकती है। और इसने ये 300 डॉलर का 500 डॉलर में यहाँ पर, सर ये 300 डॉलर में यहाँ पर खरीद लिया। चलो अब हम कहाँ पे यहाँ पे जाने वाले हैं? वह कहती है मैं यहाँ पर एक दुकान में जाने वाली हूँ जहाँ पर मैं इसी इसकी जाँच कराऊंगी कि रियल है या फिर यहाँ पर फेक है। तभी वो एक एजेंट वहाँ पे शॉप पे आ चुकी थी, उसकी वो जाँच करा रही थी क्रिस्टल की कि क्रिस्टल क्या वाकई में रियल है या फिर यहाँ पर फेक है। वहाँ पे डॉली भी हैरान होता है कि इसकी जांच क्यों करा रही है, 300 डॉलर का क्या असली थोड़ी हो। युक्सिया की बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या करवाना चाहती है, लेकिन जो शॉप ओनर होता है उस स्टोन को देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि तो एशियन टाइप का यहाँ पर एक स्टोन है जो उस टाइम बिल्कुल यहाँ पर गायब हो चुका था। यंग लेडी आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से यहाँ पर मिला? अगर तुम इसे यहाँ पर बेचना चाहो तो मैं तुम्हें कम से कम इसके 3 मिलियन यहाँ पर दे सकता हूँ। और यंग लेडी वहाँ पर कह दी सौदा मुझे यहाँ पर पक्का चलो ठीक है। बहुत ही हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 500 डॉलर की चीज इसने 3 मिलियन में यहाँ पर बेच दी। और उसने कुछ टाइम बाद यहाँ पे जांच करवाने के लिए भी लेके आए क्या पहले से इसके बारे में यहाँ पे जानती थी क्या? तभी वहाँ पर कि तुम इतने हैरान यहाँ पर क्यों हो रखे हो यंग मास्टर, क्या तुमने मुझे गिफ्ट दिया? थैंक यू सो मच गिफ्ट यहाँ पर देने के लिए। वो लोग वहाँ से जाने लग जाती है और वहाँ पर डोली सोच रहा होता है ये लेडी तो वो पैसे कमाना भी यहाँ पे जानती है, बहुत ही अमेजिंग है। अगर ये मेरी यहाँ पर मदद करेगी तो मैं बहुत बिजनेस में बहुत ही आगे यहाँ पर बढ़ सकता हूँ। वो बाहर जाती हुई चिल्ला रहा था कि मेरी वाइफ हो, एक सेकंड रुको मेरी यहाँ पर बात मेरी जरा यहाँ पर बात तो सुन लो। और वो कहने लग जाता है कि तुम मेरी पैसे कमाने में यहाँ पर मदद कर सकती हो। तभी युक्सिया कह रही थी मैंने सुना था कि किसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद यहाँ पर नहीं करता, तो अब मुझसे यहाँ पर क्यों हेल्प मांग रहे हो? वो कहता मैं यहाँ पर पैसा कमाना नहीं जानता लेकिन मैं पैसा बर्बाद करना जानता हूँ, तो मेरे पैसे कमाने में यहाँ पर मदद कर सकते हो। तुम जो पैसे मांगोगे वो सारे पैसे लाके मैं तुम्हें दे दूंगा। भले मेरे अंदर यहाँ पर दिमाग है, मैं पैसों को उठा सकता हूँ लेकिन मैं कमा नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे माइंड का यूज करते हुए यहाँ पर पैसे कमाना चाहता हूँ। बस तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं तुम्हें बिना सोच मुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम मुझे मुनाफा करके यहाँ पर वापस दे देना। और मैं बिल्कुल सीरियसली सारी बातें तुमसे कह रहा हूँ। युक्सिया वहाँ पर कह रही थी तुम किस तरह की यहाँ पर बंदे हो, अचानक तुम बिल्कुल इतने चेंज यहाँ पर क्यों हो गए? हमें एक जगह सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक वेटर होता है और लोगों को धक्का दे रहा होता है कि तुम लोग बिल्कुल अंदर यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते, तुम सारे को बाहर ही यहाँ पर रहना होगा। वो लोग भी बहुत ही गुस्से से कहने लग जाते कि इस होटल की अच्छी खासी यहाँ पर रेटिंग थी, हमारे दोस्त ने भी यहाँ पर हमसे यहाँ पर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं अंदर यहाँ पर जाने वाले थे, लेकिन तुम लोग हमें यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? ठीक है तुम यहाँ पर रोक सकते हो लेकिन तुमने हमें यहाँ पर धक्का क्यों दिया? हम क्या बिना पैसे दिए हुए यहाँ से थोड़ी भाग जाएंगे? वेटर कह रहा हो कि तुम बहुत ही गरीब हो और यहाँ पर गरीब की कोई भी हैसियत नहीं है खाना खाने की। ये 3 स्टार यहाँ पर होटल है, एक डिश की कीमत तुम्हारे यहाँ पर महीने भर की खाने से भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, तुम इसे बिल्कुल अफोर्ड यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा भी तुम्हारे जो यहाँ पर बदबू से दूसरे जो यहाँ पर कस्टमर होंगे वो भी बहुत ही परेशान होंगे। गरीब हो चुपचाप यहाँ से निकलो, गरीबों उन्हें परेशान कर रहा होता है और वह वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि आसपास की झोपड़ियों में जाके यहाँ पर अपने खाने को खा लो, यहाँ पर तुम्हारे लायक बिल्कुल कोई भी खाना वाना यहाँ पे नहीं मिलने वाला, चलो यहाँ पे दफा हो जाओ और यहाँ पर रास्ते को क्लियर करो। वो लोग बहुत ही गुस्से से होते
हुए वहाँ से निकलने लग जाते हैं दूसरे होटल की तरफ कि तुम मोदी यहाँ पर घमंडी हो, तुम्हारा होटल जल्दी यहाँ पर बंद हो जाएगा। वो कहते ठीक है थैंक यू इतना सब कुछ कहने के लिए, लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगड़ने वाला गरीबों। वो तभी पास वाले एक ढाबे पे वहाँ पर चले जाते हैं और वो लेडी बॉस प्लीज हमें कुछ नूडल्स और कुछ बियर्स यहाँ पे ला के दो। लेकिन वो लेडी भी कहती माफ़ करना सर, अब हमारा जो होटल है वो परमानेंटली यहाँ पर बंद हो चुका है, तुमने बहुत ही लेट कर दिया। वो लोग भी हैरान होते कि तुम ये क्या कह रही हो, तुमने अपने होटल को परमानेंटली यहाँ पर बंद क्यों कर दिया। वो लेडी बताने लग जाती है जब से ये लास्ट मंथ ये होटल यहाँ पर खुला था आसपास के जितने भी यहाँ पर होटल थे वो सारे चलना यहाँ पर बंद हो चुके, और जो भी अच्छे अच्छे जो यहाँ पे सेफ थे उस 3 स्टार होटल ने उससे हाई कीमत देके उन सेफ को भी यहाँ पर खरीद लिया, इसलिए आसपास की पूरी जगह खाली हो चुकी। अब हमारा दुकान चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो हम कर भी क्या सकते हैं। मैं इस जगह को बेच के दूसरी जगह पे यहाँ पे जाने वाली हूँ। वो सारे लोग कहने लग जाते देखो, इसलिए वो बेटर बहुत ही वहाँ पर घमंडी हुआ करता था, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास तो कोई भी रास्ता भी नहीं है। तभी पीछे से वहाँ पर आवाज लगाता है, डोली कह रहा होता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, होटल बिल्कुल यहाँ पर बंद नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे चलेगा, और इस होटल को मैं यहाँ पर बाइक लूंगा। यंग लेडी तुम इस होटल को कितने में यहाँ पर बेचने वाली हो, जरा मुझे इसके बारे में यहाँ पर बताओ। तभी वो लेडी कह रही थी कि तुम कोई भी मजाक तो यहाँ पर नहीं कर रहे हो ना हैंडसम बॉय, मुझे बताओ तुम मजाक वजाक तो यहाँ पर नहीं कर रहे हो। वैसे भी से 1 मिलियन में बेचने के बारे में सोच रही थी। वहाँ पर डोली कह रहा ठीक है इसे मैं 1 मिलियन तुम्हें यहाँ पर दे दूंगा, जितने भी तुम्हारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उन्हें भी हाई कीमत में मैं यहाँ पर रखूंगा, साथ ही 10 दिनों तक लगातार यहाँ पर फ्री खाना मिलेगा। तुम अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला सकते हो, और मेरे पास यहाँ पर 3 मिलियन सारे पैसे मैं खर्च कर दूंगा, इस होटल में मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला सकते हो, 10 दिन तक लगातार खाना खा सकते हो, और भी हाई क्वालिटी का बहुत ही परफेक्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लोग तो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कि फाइनली हम 10 दिन तक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तुम तो वाकई में बहुत अच्छे बंदे यहाँ पर मालूम होते हो बॉस। चलो मैं ठीक है, मैं अपनी फैमिली अपने दोस्त मेंबर जितने भी वर्कर्स है सबको यहाँ पर खाना खाने के लिए इन्वाइट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे। तभी वहाँ पर युक्तिया कह रही थी तुमने ये क्या किया, मैंने तुमसे इतना कहा था कि इस होटल को खरीद लो, इसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दो, लेकिन 10 दिन तक वो भी यहाँ पर फ्री खाना, इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। वहाँ पर डोले कह रहा होता है मैं बहुत ही अमीर बच्चा हूँ, और मैं एक अमीर बच्चाओं में कुछ भी यहाँ पर कर सकता हूँ। कहते हो आखिरकार ये बंदा यहाँ पर करना क्या चाहता है। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर उसके होटल में बहुत सारी वहाँ पर भीड़ लग चुकी होती है, बहुत सारे लोग धक्केबाजी भी करने लग जाते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक लकी ड्रॉ है, यहाँ पर बहुत सारा खाना फ्री मिलता है, चलो मुझे अंदर जाने दो। धक्का मुक्की कर रहे थे, कुछ लोग बात कहने लग जाते मुझे धक्का यहाँ पर क्यों दे रहे हो। वो बंदा कहने लग जाता है अगर तुम्हें इतनी यहाँ पर परेशानी हो रही है तो सामने वाले 3 स्टार होटल में खाना खाने के लिए क्यों नहीं चले जाते। वही बंदा वापस कहता है वहाँ पर कौन जाना चाहता है, वो अपने जो यहाँ पर ग्राहक है उसके साथ ठीक से यहाँ पर व्यवहार भी नहीं करते। मैं बिल्कुल वहाँ पे नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर खाना खाने वाला हूँ। हमें उसी होटल के बॉस या फिर मैनेजर का सीन दिखाया जा रहा था जो चिल्ला रहा था अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि तुम बास्टर्ड क्या कर रहे हो। वो जितने भी यहाँ पर पब्लिक है वो क्राउड है वो सारे के सारे उस घटिया ढाबे में यहाँ पर क्यों जा रही है खाना खाने के लिए। तुमने आखिरकार इतना यहाँ पर सब कुछ क्या कर दिया। अगर तुम्हें मालूम है हमें कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता है एक दिन में जब हमारे यहाँ पर कस्टमर नहीं आते, तुम इस सब कुछ तुम्हारी वजह से यहाँ पर तुम ठीक से पब्लिक का यहाँ पर ध्यान नहीं रखते। अगर तुम हमारे होटल में पब्लिक को लेके नहीं है तो अपनी जॉब से हाथ खो बैठोगे। अब एक भी दफा हो जाओ यहाँ से और पब्लिक को लेके आने का जुगाड़ करो। और हमें नाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जो डोले होता है वो अपने कपड़े खोल के बैठा होता है, साथ ही वो अपने सिस्टम से कह रहा था मेरे स्टेट टेस्ट के बारे में मुझे सारी जानकारी बताओ। उसकी वहाँ पर स्टैंड वहाँ पे 36, स्पीड 41 और रिफ्लेक्शन 52 और यहाँ पर हेल्थ 39 होती है। कहती है सब कुछ अच्छा हो रखा है। आज वैसे मैंने बहुत सारे पैसे यहाँ पर खर्च किए, जैसे पैसे मैं यहाँ पर खर्च करता हूँ मेरे पॉइंट में जो इंक्रीज होते हैं और इसमें यहाँ पर जुड़ जाते हैं। जैसे सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा मेरी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी और मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर और मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी यहाँ पर हो जाएगी। बस मुझे कुछ टाइम और वेट करना है, कुछ पैसे और यहाँ पर खर्च करने, उसके बाद बिल्कुल एक परफेक्ट बॉडी मेरी यहाँ पर हो जाएगी। मैं इसकी यहाँ पर उम्मीद करता हूँ। तभी नीचे से वहाँ पर आवाज़
आवाज़ आती, एक मेड की होती है, एक मास्टर। तुम्हें जो यहाँ पे युक्ति है वो तुम्हें यहाँ पे नीचे बुला रही है। अभी वो यहाँ पर आई होगी थी, वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? सॉरी हाँ, मोम ने कहा नहीं, क्यों अब से यहाँ पे यहीं पर रुकेंगी। वो नीचे जाके पूछ रहा होता है क्या हुआ, कि हम फिर से पैसे खर्च करने के लिए यहाँ से जाने वाले हैं, वो भी इतनी रात में। और वहाँ पर युक्ति उससे कहने लग जाती, तुम क्या भूल गए क्या, हम मैं स्कूल में यहाँ पर पढ़ती हूँ और हम कल यहाँ पर स्कूल भी यहाँ पे जाने वाले थे। स्कूल, तुम स्कूल में पढ़ती हो। और वो कह रही तुम्हारा यहाँ पर क्या मतलब है, तुम भी उसी स्कूल में यहाँ पर पढ़ते हो जिसमें पढ़ते हो। अभी ये मुझसे मत कहना कि तुम स्कूल के बारे में भी यहाँ पर भूल चुके हो। तुम्हारे हेल्थ के चक्कर में तुमने स्कूल से कुछ टाइम छुट्टियाँ यहाँ पर ली हुई थी। अब कल तुम्हें यहाँ पर सहना किया, तुम मेरे साथ यहाँ पे चलोगे? हो तो हाँ हाँ मुझे याद है। और वो सोच रहा होता है जो यहाँ पे डोले जो स्कूल जाने वाला बनता था तो ऑलरेडी यहाँ पर मर ही चुका है, अब मुझे उसकी जगह यहाँ पे जाना होगा। युक्सिया वहाँ से जाती हुई कह रही थी तुम्हारा जो यहाँ पर खाना वाना है वो बैठा मिठाई और मुझे बहुत ही यहाँ पर अच्छी लगी, ठीक है ना, गुड नाइट, में अभी यहाँ से जा रही हूँ। तभी वहाँ पर डोली सोच रहा होता है मेरी बॉडी कब यहाँ पर रिकवर हो जाएगी यार, इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से चला गया। वो गुड नाइट फ्लाइंग किस दे रही थी, मुझे अपनी बॉडी को जल्द से यहाँ पर हील करना होगा। मैं बिल्कुल ज़्यादा देर वेट यहाँ पे नहीं कर सकता, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बहुत ही बड़ी गाड़ी में स्कूल में आ चुका होता है और वो दोनों एक साथ ही वहाँ पर उतरते और वो आगे के साइड जाने लग जाते हैं। जो पीछे वहाँ पर बंदे खड़े थे कुछ स्टूडेंट, वो वहाँ पर डोली युक्सिया के बारे में कह रहे थे कि फाइनली डोली इतने दिनों बाद यहाँ पर स्कूल आ ही चुका है, ये तो एकदम बीमार हुआ करता था, लेकिन इसके साथ ही युक्सिया यहाँ पर कर गया, ये दोनों एक साथ ही यहाँ पर बाहर क्यों निकले, कुछ समझ में नहीं आया। अभी एक बंदा दोनों को देखते हुए कह रहा होता है और फाइनली यहाँ पर देखो देखो स्कूल में यहाँ पर कौन आया है और ये यहाँ पर युक्सिया के साथ कौन आया है, ये ऐसा कैसे होता है। पूरा स्कूल यहाँ पे जानता है कि जो यहाँ पर युक्सिया को यहाँ पर लिंग मैंगचन पसंद करता है, लेकिन वो उसके पास होने की हिम्मत कैसे कर सकता है, उसका तो आदलक बहुत ही यहाँ पर खराब है। वो युक्सिया को अपने पास वहाँ पर बुला रहा होता है कि इधर मेरे पास यहाँ पर आओ। तभी वहाँ पर डोली पूछ रहा होता है अभी ये बंदा यहाँ पर कौन है। युक्सिया उसे बताने लग जाती है क्या तुम इसे नहीं जानते, ये यहाँ पर जो ली फैमिली है, ली फैमिली और होंग फैमिली के बीच में बहुत ही बड़ा यहाँ पर दुश्मनी यहाँ पर चल रही है, ये तुम्हारा भी यहाँ पर एक तरह से दुश्मन है इसे। और डोली सोच रहा होता है शायद ऐसा लगता है इस बंदे ने इस बॉडी वाले बंदे को यहाँ पे धमकाया होगा। उसके पास वहाँ पे चली जाती है, वो कह रही थी तुम आखिर उसके साथ यहाँ पर क्या कर रही, मैं तुम्हारा यहाँ पर कितनी देर से वेट कर रहा था, तुम अभी तक यहाँ पर आई हो। और अचानक वहाँ पे डोली उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। उस बंदे को बहुत ही चिल्लड़ होती होगी तुम फिर से मुझसे यहाँ पर पेटना चाहते हो, रुको मैं तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाता हूँ। वो बहुत ही तेजी से मुक्का मारने वाला था, लेकिन वो अपने रिफ्लेक्शन का यूज करते हुए वहाँ पर बच चुका होता है। और वहाँ पर बच चुका तो उसके वो टांग में अपनी छड़ी को वहाँ पर मारता है जिससे वो गिरते हुए एक कूड़ेदान में जाके वहाँ पर गिर जाता है। दूसरे लोग उसके ऊपर वहाँ पर हंसने लग जाते हैं कि बॉस मास्टर यहाँ पर मीचेंग तुम कचरे के कूड़ेदान में कैसे यहाँ पर गिर सकते हो, रुको बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद उसकी थोड़ी हालत खराब ही होती है। बहुत सारे बंदे उसके बारे में वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, देखो देखो आज तो यहाँ पर मीचेंग की क्या ही हालत हुई है, मुझे इसे देख के बहुत ही हंसी आ रही है। कुछ टाइम पहले की यहाँ पर बात थी जब जो यहाँ पर डोली उसके सामने देखती उसकी यहाँ पर फट जाया करती, लेकिन आज उस डोली ने उसे बहुत ही अच्छा यहाँ पे सबक सिखाया। मैं तो ये सोच रही हूँ आगबू किस तरह से यहाँ पे सबको अपना मुंह यहाँ पर दिखाएगा। और डोली को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मुझे बहुत ही गुस्से में यहाँ पर दिला दिया। लेकिन वो वहाँ पर अपनी छड़ी को नीचे गिराते हुए वहाँ पर नोटंकी करने लगता है कि मेरी बॉडी। और वो कह रही थी क्या तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। युक्सिया भी वहाँ पर कह रही थी तुम्हें जानते हो कि वो पहले से बहुत ही वीक है, तुम उसे मारने की हिम्मत कैसे यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन मीचेंग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने उसे यहाँ पर मारा है, वो नोटंकी यहाँ पर कर रहा है। और वहाँ पर डोली सोच रहा होता है युक्सिया मेरा यहाँ पे साथ लिए और मेरे साइड से यहाँ पर खड़ी हो रही है। कुछ लोग फिर से वहाँ पर बातें करने लग जाते कि देखो देखो भले ही यहाँ पर डोली बहुत ही वीक है लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर जो मीचेंग की फैमिली बैकग्राउंड तो जो सिर्फ यहाँ पर मीचेंग को यहाँ पर बल्ले के रूप में चढ़ाएगी और यहाँ पर वो मारा भी जाएगा। चलो शो देखने में बहुत ही मजा आ रहा है, चलो कंटिन्यू रखते हैं। तभी वो डोले से कहने लग जाता है कि मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगता हूँ, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में यहाँ पर लेके चलता हूँ, सारा बिल भी मैं यहाँ पे चुका दूंगा। और उसके पास जाते हुए कह रहा था मुझे मालूम है तुम सब कुछ यहाँ पे नोटंकी कर रहे हो, एक बार तुम मुझे यहाँ से बाहर निकल के मिलो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। वैसे तुम्हारे पास कितने यहाँ पर पैसे खर्च हो जाएंगे। डोली वहाँ पर कह रहा था देखो ये मुझे फिर से यहाँ पे धमका रहा है, ये मुझे फिर से यहाँ पे धमका रहा है। और वहाँ पर युक्सिया कहती है कि मीचेंग तुम्हें सब कुछ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं टीचर को अभी यहाँ पर बुलाने वाली हूँ। मीचेंग कहने लग जाता है नहीं
नहीं मैं यहाँ पर माफ़ी माँगता हूँ, नहीं, नहीं मैं यहाँ पर माफ़ी माँगता हूँ। मुझे इस बार यहाँ से जाने दो, रुको। मेरे पास अभी भी कम से कम यहाँ पर आधा मिलियन या मतलब कम से कम यहाँ पर 5 लाख रुपए यहाँ पर है। तुम इसे यहाँ पर ले सकते हो, उसे दे दा के वहाँ से वो चला जाता है कि मेरी आज यहाँ पर बहुत ही फूटी किस्मत है। तभी सोच रहा होता है फाइनली मैंने आज आधा मिलियन मतलब 5 लाख रुपए मैंने यहाँ पर कमा लिए। इसे मैं अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। साथ ही वो कह भी रहा होता है कि युक्सिया मेरी यहाँ पर वाइफ़ तुम मेरे बारे में बहुत यहाँ पे चिंता किया करती हो, मुझे बहुत ही पसंद यहाँ पर करती हो ना। वो कहती है अपने मन में ये पुलाव बनाना बंद करो कि मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद करती हूँ। अगर तुम यहाँ पर मर गए तो मेरे फादर मुझे यहाँ पर दोष देंगे कि मैंने तुम्हारा ठीक से यहाँ पर ख्याल नहीं रखा। इतनी आगे बिल्कुल मत बढ़ो। लेकिन मुझे थैंक यू कहने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा स्टैंड तो यहाँ पर लेना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी ये मंगेतर तो मैं तुम्हारी आगे जाके वाइफ यहाँ पर बनने वाली हूँ। वहाँ पर डॉडी भी कह रहा था तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ तुम्हें मेरा यहाँ पर स्टैंड तो लेना होगा, भले किसी भी हालत में लो तुम तो, पर मेरे साइड से यहाँ पर बोलोगे कि तो दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम यहाँ से रवाना हो ही जाते हैं, हमें दूसरी जगह भी तो यहाँ पे जाना है। वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, कार में बैठे होते एक ब्रिज से होती हुई वहाँ पर गुजर रहे होते हैं। वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि हमें जिस होटल में हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमें बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट मिला हुआ है, मतलब बेनिफिट की में बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट मिला है। अब हम कौन सी जगह पे यहाँ पे जाने वाले और अपने पैसे को एक तरह से इन्वेस्टमेंट करने वाले जहाँ से हमें बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तुम मुझे उस जगह के बारे में यहाँ पर बता सकती हो। उसकी वहाँ पर कहने लग जाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा तुम्हारे पास तुम्हें कोई चीज़ मिले तभी तुम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करो, बल्कि तुम्हें अपने हिसाब से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना ही चाहिए। ऐसे तो कुछ भी यहाँ पर हमेशा दरवाजे पे जो भी तुम्हारे आए उसमें चीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल मुझे भी समझ में नहीं आया, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, ना मुझे वहाँ पर समझ में आया होता है कि यहाँ पर कहना क्या चाहती है कि दरवाजे पे आओ जिसके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो। तभी वहाँ पर डॉली देख के किसी को हैरान होता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है कि अभी के भी कार को यहाँ पे रोको। वो कार को वहाँ पर ब्रेक लगाता है, बाहर जाके वो देखने लग जाता है तो ब्रिज के ऊपर एक लेडी वहाँ पर चढ़ी होती है और वहाँ पर कूदने वाली होती है। उसे वो कहने लग जाते रोको रोको लेडी, एक कूदना बिल्कुल मत, अगर तुम्हें सच में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है तो हम तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। पहले नीचे आओ, हम आराम से आके यहाँ पर बातचीत कर लेंगे। नीचे आ जाओ, नीचे जाओ, हमारी बात को यहाँ पर सुनो, ऊपर मत रहो। लेकिन वो लड़की अपनी धुन में यहाँ पर गाना गुनगुनाती ना, उसी तरह से गुनगुनाती हुई कुछ अलग बातों कहती। कुल मिला के उसके दिल में अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दर्द है और उसकी कोई भी यहाँ पर मदद नहीं कर सकता। वो यही बात को यहाँ पर कहना चाहती है लेकिन गाने को गुनगुनाते हुए इसलिए में वहाँ पर कहती है। वो कुछ टाइम बाद वहाँ पर उसे मना लेती है और वो वहाँ पर नीचे भी आ जाती है। तभी डॉली पूछ रहा था सिस्टर तुम्हें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें 3 साल के रिलेशन में छोड़ के यहाँ पे चला गया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर मिल जाएगा। उसके वहाँ पर कह रही तुम आखिरकार यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या मतलब है? वहाँ पर डॉली कह रहा सर मुझे मैं उसे हंसाने के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहा था, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे वो लेडी अपने सारे में बहुत सारी बातों को वहाँ पर बताती है लेकिन इतनी बातें इंपॉर्टेंट नहीं, में जो काम की जानकारी है वो इसमें शॉर्ट में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जैसे कि कोरिया में केपॉप ग्रुप होते हैं सिंगिंग वाले, बिल्कुल उसी तरह की ये भी यहाँ पर एक लेडी है। या इसका भी एक ग्रुप हुआ करता था बट ये भी एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में साइन थी। बट जो भी इसकी कंपनी का बॉस था उसने इसके साथ कुछ करने की यहाँ पर कोशिश की होगी, उसके लिए एग्री यहाँ पर नहीं हुई तो उसकी ग्रुप को बिल्कुल डिसबैंड तो यहाँ पर नहीं किया। लेकिन इसको ग्रुप को कोई यहाँ पर काम भी नहीं दिया। लगातार 2 साल यहाँ पर हो चुके, इसे कोई भी काम वाम नहीं मिला और ना ये वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती, नहीं तो इसे यहाँ पर एक फाइन बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक फ़ाइन देना होगा। इतने पैसे इसके पास यहाँ पर नहीं है और मैं कर भी क्या सकती हूँ। तभी वहाँ पर युक्सिया कह रही थी तुम चिंता मत करो, जो वहाँ पर जो अपंग आदमी दिख रहा है ना वो तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता है। और वापस वही लेडी कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पैसे उसकी अमाउंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। मेरी मॉम ने मुझे बचपन से ही यहाँ पर पाला हुआ है और मैं उसे अभी तक उसका ठीक से इलाज भी नहीं कर सकती, वो भी बहुत ही यहाँ पर बीमार हुई है। लोग तो बहुत ही वहाँ पर हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। इसके एक फीमेल यहाँ पर बैंड था और ये यहाँ पर एक सिंगर है, तो कुल मिला के अच्छी खासी यहाँ पर बात है। वो फिर से अपना वहाँ पर दुखड़ा कहने लग जाती कि मैं अपनी मॉम का इलाज नहीं कर सकती, मैंने अपने दोनों दोस्तों की लाइफ को बर्बाद कर दिया और मुझे छोटी मोटी यहाँ पे
पे जॉब करनी पड़ती है और हमारी एल्बम अभी तक यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई है। तभी वहाँ पर जो डॉली कह रहा होता है, "तू मेरे साइड इस तरह घूर के यहाँ पर क्यों देख रही हो?" वो कहती, "क्या? तुम क्या सोच रही हो इसके बारे में?" कि मैं इसके बारे में मदद करने के बारे में सोचूँगा और मैं यहाँ पर क्या ही सोच सकता हूँ। तभी वहाँ पे इसकिया कह रही थी, "तुम अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहते?" "हाँ, मैं करना चाहता हूँ।" "तो ऐसा करो, इसके बैंड में तुम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्यों नहीं कर देते हो?" कहते हैं, "हाँ, ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा आइडिया है।" उससे वो कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हारी महक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वाइफ़ वो कहते, "तुम मार खाना चाहते हो मेरे हाथों से, चुपचाप अपना मुँह बंद रखो और इससे यहाँ पर बातचीत करो।" वहाँ पर डॉली कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जितने भी मॉम के ट्रीटमेंट है उसका बिल मैं पे कर दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में नहीं देने वाला। तुम्हें ये पैसे मुझे वापस देने के साथ ही हम एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो एक जगह को यहाँ पर बुक करने वाले तुम्हारे कॉन्सर्ट के लिए। तो 3 दिन बाद तुम अपने दोनों दोस्तों को वहाँ पे लेके आ जाना। हम बहुत ही बड़ा एक यहाँ पर कॉन्सर्ट करेंगे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ। ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी अपने दोनों दोस्तों को लेके वहाँ पर आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। इस मदद को मैं हमेशा यहाँ पर याद रखूँगी। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक पूरे कॉन्सर्ट की वहाँ पर तैयारी कर चुका होता है और बहुत ही बड़ा एक वहाँ पर हॉल जमा होता है। उसमें लाइटिंग ही लाइटिंग हो रखी होती है। इधर बंदे चिल्ला रहे थे, उधर बंदे चिल्ला रहे थे। बहुत सारा वहाँ पर क्राउड जमा होता है। लेकिन इतना सारा यहाँ पर क्राउड आया है कहाँ से? क्योंकि वो फीमेल जो भी वो ली थी वो इतनी ज़्यादा फेमस तो यहाँ पे थी नहीं। तभी वो पूछ भी रही थी वहाँ पे, युक्तिया पूछ रही थी, इतनी सारी क्राउड यहाँ पर कैसे आए? वो कह रहा था, मैंने जितनी भी यहाँ पर क्राउड आई है उन्हें सारे को मैंने पैसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आना तो था ही सही, क्योंकि मैं ऐसे बर्बादी में नहीं जाने दे सकता था। इसलिए इतनी सारी क्राउड यहाँ पर आई हुई है। कहते ठीक है, तुम्हें पसंद आया ना? कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल मुझे एक शांत जगह यहाँ पर पसंद है। इतने शोर शराबे मुझे काम करना अच्छा भी यहाँ पे नहीं लगता। हमें उन्हीं लेडीज़ का सीन दिखाई देता है। वो कह रही थी, सिस्टर ये हमारा यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका है, अपना सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर देना, बंदों को कोई भी कमी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी लेडी कहती थी, सिस्टर ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, अब अपने साइड से पूरी मेहनत यहाँ पर करेंगे और आज तबाही मचा देंगे इस स्टेज के ऊपर। वो वहाँ पर अपनी सिंगिंग को करना शुरू करती है और वो साउंड बाहर तक वहाँ पे जा रहा होता है। सारे बंदे ऐसे वहाँ पर पागल हो रखे होते हैं एंड वो आवाज़ जो बाहर जा रही होती है, बाहर भी वो लोग सुन रहे होते हैं कि अंदर एक कॉन्सर्ट यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे सॉन्ग गा रही है। दरवाजा यहाँ पर खुला हुआ है। दोस्तों हमें भी अंदर जाके यहाँ पर देखना चाहिए, चलो हम एक नज़र जाके वहाँ पर डाल लेते हैं कि सब कुछ वहाँ पर चल क्या रहा है। लोग जैसे वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, सारे बंदे उन लड़कियों की तारीफ कर रहे होते हैं कि लड़कियाँ तो बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा सॉन्ग यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो इनका यहाँ पर दीवाना बन चुका हूँ, कोई भी यहाँ पर कमी नहीं होने वाली, सब कुछ बेहतरीन बेहतरीन ये लड़कियाँ यहाँ पे सॉन्ग को गा रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और इंटरनेट पे उनकी लगातार वीडियोस वायरल होती जा रही थी। वो लगातार 3 दिन तक वहाँ पर कॉन्सर्ट करने वाले होते हैं, मतलब एक दिन तो निकल चुका होता है और अभी भी पब्लिक उनके पीछे वहाँ पर पागल होती है कि वाह 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 क्या ही सॉन्ग है, क्या ही सॉन्ग है, क्या ही सॉन्ग है। मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा सॉन्ग है। एंड जो वहाँ पर युक्तिया होती है वो भी वहाँ पर डांस करने लग जाते हैं कि हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सॉन्ग है। वहाँ पर डॉली सोच रहा होता है कि इसने कहा था तो बिल्कुल यहाँ पे शांत लड़की है, शांत ये कहाँ से दिख रही है। हमें उसी बॉस का सीन दिखाया जाता है, जो भी ये फीमेल जो भी ये लड़कियाँ थी ये इसकी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, लेकिन अब उनसे कह रहा था बॉस जो तीनों जो लड़कियाँ वो ट्रेंड यहाँ पर हो रही है अभी इंटरनेट के ऊपर। बॉस कहने लग जाता है बास्टर्ड करके, वो मेरे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में वो अपना अलग से बैंड यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, उनके पास किसी लोगों को भेज के उन्हें अभी के भी यहाँ पर लेके आओ, उन्हें भी सबक। उसके बाद हमें सीन दिखाया जा रहा होता है तीनों लड़कियों का, जो वहाँ पर कहने लग जाती है यंग मास्टर डॉली और सिस्टर यहाँ पर मुखिया, तुम्हारा यहाँ पर थैंक यू सो मच कि तुमने इतनी ज़्यादा मेरी मदद की है, मैं क्या बताऊँ। उसके सामने वो जो के ग्रेट भी करने लग जाती है, लेकिन वो कहती है हमें थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत, तुम्हारे अंदर पहले बहुत ही यहाँ पर टैलेंट था, इसकी वजह से तुम इतना यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाई और मुझे उम्मीद है अब जो यहाँ पर तुम्हारी कंपनी हो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी यहाँ पर करके तुम्हें यहाँ पर वापस जाना चाहिए और तुम्हें बहुत सारे नए नए बेनिफिट भी यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ही यहाँ पर फेमस हो। तीनों लड़कियाँ वहाँ पर कहती लेकिन हम उस जगह पे नहीं जाने वाले, बॉस बहुत ही ठरकी है और मालूम ही वो हमारे लिए नए नए प्रॉब्लम भी यहाँ पर खड़े करने वाला है, क्या तुम अपने साथ यहाँ पर नहीं रख सकते, हम तुम्हारे कंपनी में ज्वाइन यहाँ पर हो जाएंगे, प्लीज़ हमें अपने साथ यहाँ पे रख लो। और वहाँ पर डॉली कहने लग जाता है लेकिन मेरे पास तो कोई भी यहाँ पर कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी अगर तुम्हें मैं तुम्हें सारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, तुम्हें पहले वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा, उसके लिए तुम्हें कितनी पीस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, इसके बारे में यहाँ पर बताओ। तभी वो ली लेडी वहाँ पर कहने लगती है मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कम से कम 3 मिलियन का भुगतान यहाँ पर देना होगा, तभी मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर आज़ाद हो सकती हूँ। और वहाँ पर डॉली
बहुत ही खुश हो जाता है कि 3 मिलियन, इससे अच्छा अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। अच्छा खासा मेरे पास यहाँ पर मौका, इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये 3 मिलियन तो मैं घर वाले से ले नहीं सकता, तो मेरे पास एक रास्ता बचा हुआ है। इस होटल को वहाँ पर मैं बेच देता हूँ उस 3 स्टार होटल वाले को, क्योंकि अभी उसका यहाँ पर बहुत ही नुकसान हो रखा है, वो वहाँ पर कह भी चुका होता है। इसके बारे में तुम्हारा यहाँ पर क्या इरादा है? और वहाँ पर युक्सिया भी पूछ रही थी क्या सीरियसली तुम इसे बेचना चाहते हो क्या? डोली कहने लग जाता है कि हाँ, इसे मैं बेचूंगा, क्योंकि ये 3 स्टार होटल अभी बहुत ही यहाँ पर घाटे में चल रहा है और मुझे इस होटल से इतना मुनाफा होता नहीं होगा। वो अगर उनके पास यहाँ पर दिमाग होगा तो इस होटल को यहाँ पर खरीद लेंगे और वो अपना बेनिफिट भी यहाँ पर बना सकते हैं। अब उनकी काबिलियत के ऊपर ये निर्भर करता है कि इसे वो खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे। वो अंदर जाके बात करने लगता है, लेकिन होटल का वहाँ पर बॉस भी कहने लग जाता है नहीं नहीं, ये हमारा होटल पहले बहुत ही घाटे में जा चुका है और दूसरे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी यहाँ पर निकाल चुके हैं। तुम हमारे होटल को 5 मिलियन में यहाँ पर क्यों नहीं खरीद लेते? उसने 5 मिलियन में उस होटल को भी खरीद लिया होता है। वहाँ पर डोली कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ पर अपने होटल को बेचने के लिए आए थे, लेकिन हमने इनका होटल यहाँ पर क्यों खरीद लिया, वो भी इतने सस्ते में। युक्तिया वहाँ पर कहती है अब जबकि हम ऑलरेडी होटल खरीद ही चुके तो इसके बारे में इतना सोचने का कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं है, लेकिन इतना सस्ता था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वहाँ पर एक लेडी आती जो इस होटल की एक सेक्रेटरी होती और सेक्रेटरी प्रोनाउंस करेंगे, वो सेक्रेटरी कहने लग जाती अब तुम यहाँ पर बॉस हो तो मैं तुम्हें सारे इस होटल के बारे में यहाँ पर डिटेल बताती हूँ कि यहाँ पे सब कुछ क्या क्या हो रखा है। कम से कम 50 मिलियन का यहाँ पे लॉस चल रहा था, तभी वो इतने सस्ते में तुम्हें यहाँ पर बेच के गए। वो बहुत ही हैरान होता है कि 50 मिलियन का नुकसान, तभी उन्होंने मुझे इतने सस्ते में यहाँ पर बेच दिया। अब मुझे क्या, मैंने पहले बहुत सारा लोन भी यहाँ पर उठा चुका हूँ और जो बैंड ग्रुप है उसके काउंटर की फीस मुझे देनी है। मैंने इतने सारे पैसे लोन यहाँ पर उठा लिया है। मेरी वाइफ तुम कहाँ पे जा रहे हो, मुझे पैसा कमाने का कोई ना कोई तरीका यहाँ पर बताओ, प्लीज़ तुम ऐसे यहाँ पर मत जाओ कि मैं तुम्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं बताने वाली, मुझसे यहाँ पर मत पूछो। वो बहुत ही इमोशनल हो रखा होता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने सिस्टम को खोल के बैठा होता है, कहने लग जाता है कोई आज का दिन वैसे मेरा इतना अच्छा तो नहीं गया, लेकिन मैंने इन कुछ दिनों में बहुत सारे पैसे वेस्ट किए, इससे मेरे जो पॉइंट है वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुए हैं। उसके स्टेट में 7 प्लस वहाँ पर पॉइंट जुड़ जाते हैं, उससे वहाँ पर उसे लेवल अप भी मिल जाता है। वो बहुत ही खुश होता है कि मैंने लेवल अप यहाँ पर कर लिया। साथ ही लेवल अप करने के बाद उसे एक नई एबिलिटी भी मिली होती है कि आज 10 किलोग्राम के जो छोटे यहाँ पे जानवर है तुम उसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। वो कहता है क्या मुझे एक नई स्किल मिली है कि 10 किलोग्राम छोटे वाले जानवरों को मैं यहाँ पर आराम से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। वो अपने माइंड पे तो वहाँ पे जोर डाल रहा है और वो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है जो भी उसके आसपास वहाँ पे जानवर होता है। तभी से वहाँ पर एक बिल्ली वहाँ पर दिखाई देती है। उस बिल्ली को वहाँ पर अपने माइंड का अपने माइंड का यूज़ करते हुए वहाँ पर कंट्रोल कर चुका होता है और वो उसकी एक तरह से सोलो उस बिल्ली के अंदर वहाँ पर चली जाती है। वो बिल्ली वहाँ पर जागती है, वो कहता है देखो हाँ, मैं बिल्ली को यहाँ पर कंट्रोल करने में बिल्कुल कामयाब हो चुका हूँ। अरे आसपास मैं बिल्कुल मैं एक बिल्ली के यहाँ पर फॉर्म में हूँ, मुझे अपने आसपास यहाँ पर देखने दो। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वैसे यहाँ पर मेरी बॉडी नहीं है, ना ही मेरी यहाँ पे सोल है, लेकिन मैं एक बिल्ली के जो उसके अंदर जो वो देखेगी, जो वो सुनेगी, जो वो चलेगी, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे सुनाई देगा। तभी वहाँ पर कोई आने लग जाता है। वो युक्सिया वहाँ पर होती जो आ रही होती, कहती ये युक्सिया अभी मेरी साइड यहाँ पर क्यों आ रही है। वो वहाँ पर बिल्ली को देखने के बाद कहती अरे मुझे कैट वाकई बहुत ही यहाँ पर पसंद है, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर कैट है। उसके वो सिर पे हाथ भी फेरने लग जाती है और वो उसने बहुत ही स्कर्ट छोटी ड्रेस पहनी होती तो बिल्कुल उसके सामने वो बैठी होती है। वो कहते हाँ हाँ ठीक है, मैं इससे मेरी वाइफ को यहाँ पर आई है, मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन एक सेकंड यहाँ पे रुको, मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है, मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है। सो क्यूट वो कह भी रही होती है। जैसे वो वहाँ पर बिल्ली अपनी निगाह को वहाँ पर फेंकता है, उसे वहाँ पर बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल एक चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है। वो कहता है मुझे कैट सच में बहुत ही यहाँ पर पसंद है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर सेक्रेटरी आके वहाँ पर डोली से कह रही थी कि बॉस मुझे सभी जगह से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। मैं बहुत सारे यहाँ पर बैंकों में गई थी और वहाँ पर दोनों भी कहने लग जाते हाँ हम लोन ही इतना मांग रहे और हमारे पिछला लोन भी यहाँ पर बकाया हुआ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें और ज़्यादा लोन भी यहाँ पर नहीं मिल सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। सेक्रेटरी साथ ही कहने लग जाते कि हमारा होटल दिनों दिन और यहाँ पर घाटे में जा रहा है और हमें बहुत
बहुत ही नुकसान भी यहाँ पर हो रखा है। मैं तुम्हें और क्या ही बताऊँ, तुम मुझसे ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पे जानते हो। युष्किया वहाँ पर कहने लग जाती है कि तो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर हुआ है। पहले तुम 3 स्टार होटल को पूरा बर्बाद यहाँ पर करना चाहते थे, अब बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो रखा है। अब तुम यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर बर्बाद हो रखी हो सब कुछ। तुम यहाँ पे सोचो, और वहाँ पर डॉली सोचने लग जाता है, अब मैं यहाँ पर इतने पैसे कहाँ पर लेके आऊँगा। मुझे उन गर्ल को यहाँ पर बचाना है। अब पता नहीं वो गर्ल भी यहाँ पर गायब हो चुकी है, पूरा गर्ल का बैंड भी यहाँ पर गायब हो चुका है। पता नहीं उनके बॉस ने उसे यहाँ पर कहाँ पे छुपा लिया, कोई भी मुझे सुराग भी नहीं मिल रहा। मेरे पास एक अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों को फेमस करके मुझे बहुत अमीर बनाने की। और वहाँ पर युक्तिया अपने लैपटॉप में एप्पल के लैपटॉप में देख रही होती है कि ये जो भी कुछ यहाँ पर हो रखा है। पहले इंटरनेट पे वो लड़कियाँ बहुत ही फेमस थी, लेकिन कुछ टाइम से उनकी कुछ भी अपडेट यहाँ पर बाहर नहीं आ रही है। उनके बॉस ने पता नहीं उनके साथ यहाँ पर ऐसा क्या किया कि उनकी पॉपुलैरिटी अब धीरे-धीरे यहाँ पर कम हो रही है, छुपा के रखा हुआ है। तभी सेक्रेटरी भी वहाँ पर आ जाती है। आने के बाद वो कहने लग जाती है, अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को हम भी तो यहाँ पे रख सकते हैं ना। डॉली कह रहा होता है, हाँ मैं उन लोगों को अपने साथ यहाँ पे रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके बॉस के पास जाने के लिए मेरे पास इतनी बड़ी यहाँ पे रकम नहीं कि उन्हीं में और रकम लौटा के उनके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे तोड़ के अपने पास यहाँ पर लेके आ जाऊँ। तभी युक्सिया भी वहाँ पर बैठी होती है, उसे एडवाइस देना शुरू कर देती है कि जरूरी थोड़ी है कि पैसों के बदले हम उनसे यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वा सकते हैं। कुछ दूसरे तरीके भी यहाँ पर होते हैं, कुछ डील को यहाँ पे साइन कर लोगे तो ऐसा ऐसी बात है कि किस तरह की डील की बात यहाँ पर कर रहे हो, कहने लग जाते हैं। उस जैसे बड़े बड़े लोग होंगे बहुत सारे यहाँ पर, उसने बेगुनाह बेगुनाह यहाँ पर काम भी किए होंगे, बहुत ही घटिया काम भी किए होंगे। अगर उनमें हमें उनकी कुछ सबूत यहाँ पर मिल जाती है तो उसके चक्कर में ब्लैकमेल यहाँ पर कर सकते हैं। इतना अच्छा मैंने तुम्हें आइडिया यहाँ पर दे दिया, अब सब कुछ तुम इतना तो कर ही सकते हो। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी होटल के सामने उसके बॉस के होटल के सामने चला जाता है, और ड्राइवर पूछ रहा होता है, बॉस इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम मैडम की केट को भी यहाँ पर उठा के लेके आ गए। वो कह रहा था, अभी मैं यहाँ पर तुरंत सोने वाला, मुझे नींद आ रही है तो मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। कि हाँ ठीक है बहुत समझ चुका हूँ। वो तो वहाँ पे सो चुका होता है, एंड सोने के बाद वो जो भी अपनी एनर्जी होती है उस बिल्ली के अंदर वहाँ पर डाल चुका होता है। वो कहने लग जाते हैं, जैसे कि मुझसे युस्किया ने यहाँ पर कहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई ना कोई यहाँ पे सबूत चाहिए उस बॉस के रिगार्डिंग। अगर सबूत मिल जाता है तो उससे एक सौदा करके उन लड़कियों का मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तुड़वा सकता हूँ। तो मैं बिल्ली को लेके आया हूँ, इस बिल्ली के अंदर भी अपनी सोल को इस एनर्जी डालूंगा ताकि मैं अंदर जाके कोई ना कोई अच्छा सा यहाँ पर सबूत ढूंढ सकूँ। मैंने इसके गले में एक यहाँ पर कैमरा भी बांध चुका हूँ, जरूर कोई ना कोई सबूत तो यहाँ पर ऐसा मिल ही जाएगा जो दूसरे लोगों को जो दूसरे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि उसके लिए नहीं होगा। इसके ने बिल्कुल मुझसे सही कहा था, मुझे चीज़ को यहाँ पर करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो बिल्ली के फॉर्म में अंदर वहाँ पे जाने लग जाता है कि सिर्फ बिल्ली एक ऐसी यहाँ पर कैट है जो कहीं पर भी कूद सकती है, क्योंकि बिल्ली एक बहुत ही अच्छी प्यारी कैट है, वो कुछ भी यहाँ पर कर सकती है, कोई भी रोक टोक यहाँ पे नहीं होने वाली। मुझे ट्रेड घुस उसके ऑफिस में जाने तक कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि हर कोई बंदा मुझे सिर्फ एक नॉर्मल कैट ही यहाँ पे समझेगा। तो मैं कैट की पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर घुसने वाला उसके ऑफिस के अंदर, और कुछ अगर अच्छे खासे डॉक्यूमेंट मिल जाए तो और ही अच्छी बात हो जाएगी, कुछ पैसों का भी यहाँ पर और जुगाड़ हो जाएगा। अंदर जाके वो वहाँ पर बॉस के ऑफिस को ढूंढने लग जाता है कि चेयरमैन का जो यहाँ पर ऑफिस है फाइनली वो यहाँ पर मिल ही चुका है। जाके वो वहाँ पर बटन को क्लिक करता है, उसको उसका किस्मत वहाँ पर अच्छा होता है कि उसे वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखाई देता है जो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर खुला हुआ होता है, मतलब थोड़ा बहुत दरवाज़ा खुला हुआ होता है। केट भी कहने लग जाते हैं कि मेरा किस्मत तो सच में बहुत ही यहाँ पर लकी, में क्या ही बताऊँ। दरवाज़ा यहाँ पर ओपन है, मैं अंदर जाके या पीसी में से कुछ अच्छे खासे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होंगे वो लेके आ जाऊँगा, उसकी वजह से मैं उसे ब्लैकमेल यहाँ पर कर सकता हूँ। वहाँ पर अंदर जाने लग जाता है बहुत ही धीमे धीमे वहाँ पर पैरों से। वैसे भी वो एक कैट है तो कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि ये सच में यहाँ पर एक चोर हो सकती है। वो लैपटॉप के पास जाता है, मतलब पीसी के पास जाते हुए वहाँ पर उसे ओपन करता है और वहाँ पर चलाने भी लग जाता है। वो वहाँ पर जैसे फाइलों को खोलने वाला होता है उसमें उसे उसे वहाँ पर पासवर्ड मांगता है कि प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, बिना पासवर्ड के एंटर नहीं हो सकते। कैट वहाँ पर गुस्सा हो चुकी थी, बास्टर्ड कमीने ने यहाँ पर पासवर्ड लगा रखा हुआ है, अब मैं क्या करूँ, क्या मेरी प्लान बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर फेल हो चुका है। हाँ निश्चित रूप से यहाँ पर फेल ही हो चुका है, मैं पूरी से बर्बाद हो जाऊँगा अगर ये यहाँ पर मुझे कोई भी सुराग उराग यहाँ पे नहीं मिला तो। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर आवाज़ें आ रही, क्योंकि मैं जो बिल्ली देखेगी वही मैं देखूंगा, जो बिल्ली सुनेगी वही मैं यहाँ पे सुनूंगा, और यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ एक शांत माहौल हो रखा है। तो जिधर से भी ये आवाज़ें आ रही मुझे वहाँ पर जाके देखना चाहिए, लेकिन इतने रात में ऑफिस में यहाँ पर कौन हो सकता है और ये किस तरह की आवाज़ें हो सकती है। अभी
दवाई के भी वहाँ के लिए मुझे रवाना होना हुआ। बिल्ली धीरे-धीरे वहाँ पर आगे की साइड जाने लग जाती है। अंदर एक कमरे से आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पर बॉस एंड वहाँ पर एक गर्ल होती है। दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि तुम अभी भी तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत सारे यहाँ पर पावर है, लेकिन अगर तुम्हारे भाई को इसके बारे में मालूम चल गया तुम बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। लेकिन वो वहाँ पर जो बॉस होता है वो कहने लग जाता है अभी कोई भी यहाँ पे नहीं है, जो होगा सब कुछ देखा जाएगा। मेरे भाई को इसके बारे में कैसे यहाँ पर मालूम चलेगा। डोली फाइनली बहुत ही वहाँ पर खुश होता है कि जिस सबूत की मुझे यहाँ पे तलाश थी अब वो यहाँ पर मिल चुका है। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जो वहाँ पर वो बैंड ग्रुप है उसे मुझे लेने से मैं बहुत ही यहाँ पर खुश हूँ। वहाँ पर कैमरे लटका होता है, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। नेक्स्ट डे का हमें यहाँ उसका सीन दिखाया जाता है। वो अपनी सेक्रेटरी से कह रहा होता है ये जाके उस बंदे को यहाँ पर दे दो, उससे कह देना अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर तोड़ देता है और वो गला में यहाँ पे सौंप देता है तीनों की तीनों, तो इस वीडियो को मैं उसके भाई के पास नहीं भेजूंगा, नहीं तो ये वीडियो उसके भाई के पास यहाँ पे चली जाएगी और हमें एक भी पैसा देने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ये उसके वहाँ पर कहने लग जाती है ऐसा इस वीडियो में क्या है, ऐसा इस वीडियो में क्या है जो एक भी पैसा तुमसे नहीं लेगा और आती बातों इस बातों को भी यहाँ पर मान लेगा। वो कहता है ये बहुत ही यहाँ पर रोमांचिक भरा यहाँ पर एक वीडियो होने वाला है। वो कहता है रोमांचिक भरा ऐसे कौन से इस वीडियो में यहाँ पर क्या जरा मुझे इसके बारे में बताओ, मैं बहुत ही यहाँ पर जानना चाहती हूँ। लोग कह रहा था अगर तुम मुझसे कहोगी वही चीज़ मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे दोहरा सकती हूँ। वहाँ पर कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पर हो सकती है जिसके बारे में तुम मुझे भी ठीक से यहाँ पर बताना नहीं चाहती, प्लीज़ यहाँ पर बताओ ना। वो कह रहा था ऑब्वियसली यहाँ पर बात है, मैंने उसे उसके रात एक वीडियो पकड़ ली उसके भाभी के साथ यहाँ पे रोमांस करते हुए। उसका भाई वैसे उसकी बिजनेस में बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है। अगर उसके भाई को यहाँ पर मालूम चल गया कि उसके छोटे भाई ने उसकी भाभी के साथ यहाँ पर अफेयर चल रहा था, उसके वो खाल को यहाँ पर उलाड़ देगा। मैं क्या ही कह सकता हूँ, तुम समझ खुद यहाँ पर समझदार हो गए, लेकिन आखिरकार तुम्हें ये वीडियो यहाँ पर कैसे मिला, तुमने ऐसा कौन सी टेक्निक को यहाँ पर आजमाया कि मेरे भी कुछ यहाँ पर अलग तरीके था जिनका मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तुम इसके बारे में परवाह मत करो। हमें सीन दिखाया जा रहा था उसी बॉस का जो बहुत ही गुस्सा होता है अपने एक एम्प्लॉय के ऊपर कि मैं तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे के पैसे यहाँ पर नहीं देता। आखिरकार यहाँ पर कौन मेरे ऑफिस में आके लैपटॉप को यहाँ पर चालू किया और उसने मुझे पर्सनल मेरे जो यहाँ पर सीन थे उसे यहाँ पर शूट कर लिया। तुम बताओ आखिरकार तुम इतना सब कुछ यहाँ पर कैसे कर सकते हो। माफ़ी मांग रहा था कि बॉस हमने पूरी रात यहाँ पे जगे हुए थे, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक आवारा यहाँ पर बिल्ली थी, मैंने सीसीटीवी में सब कुछ यहाँ पर देख लिया। वो बहुत अभी भी गुस्सा हो रखा होता है कि तुम अपने जो कारनामे है वो एक बिल्ली के ऊपर यहाँ पर कैसे थोप सकते हो कि एक बिल्ली आके मेरे पीछे को यहाँ पे चलाने की कोशिश करेगी और साथ ही वो वहाँ पर वीडियो शूट भी कर सकती है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। चलो इन सारी बातों को इग्नोर करो, तुम्हारी जॉब अब यहाँ से जा, तुम सभी लोगों की जॉब अब यहाँ पे जा चुकी है और जितने भी उस बैंड के जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट थे सारे को डिस्ट्रॉय कर दो और उन्हें यहाँ पर आज़ाद कर दो। उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने भी ये किया है उससे तुम्हें बदला यहाँ पर लेकर आऊँगा, उसे मैं यहाँ पर जरूर से जरूर मैं यहाँ पर ढूंढूंगा। हमें यहाँ पर फटाकों की बमबारी का सीन दिखाया जा रहा होता है, इधर भी बमबारी हो रखी होती इसलिए साउंड भी आ रहा होगा। वो कहने लग जाते हैं फाइनली 3 स्टार जो यहाँ पर होटल है ये वापस ठीक से यहाँ पर ओपन हो चुका है ये वाकई में, और बहुत सारी यहाँ पर पब्लिक भी जमा हो चुकी है अभी, क्योंकि जो 3 फेमस लड़कियों का यहाँ पे ग्रुप था वो बहुत ही फेमस चल रहा है और 3 स्टार होटल के बॉस ने उसे इस होटल के सामने यहाँ पर एक बैंड करने के लिए बुलाया। वो सारे लोग कहने लग, सारी लेडीज वहाँ पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, आज हम यहाँ पर तबाही मचाने वाले इस 3 होटल के यहाँ पे सारे, अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो तुम भी यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन लोग उनकी वहाँ पे तारीफ करने लग जाते हैं कि हम खाना वाना खाने तो नहीं यहाँ पर आए, हम तो तुम लड़कियों का यहाँ पे डांस देखने के लिए आए। और वैसे पहले ये होटल यहाँ पर जो गरीब लोगों को बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया करता था और बहुत ही गलत व्यवहार किया करता उन लोगों के साथ। मैं बस तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ना कि यहाँ पर खाना खाने के लिए, और न मैं कभी यहाँ पर खाना खाने के लिए आऊँगा, बस तुम्हारे कॉन्सर्ट को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया हूँ। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। युक्सिया वहाँ पर डोली से कहने लग जाती है जो तुमने इसकी यहाँ पर बदनामी पिछली बार की वो बदनामी अभी भी यहाँ पे चालू हो रखी है। भले हम इसके लिए कुछ भी यहाँ पर कर ले, भले कितना बड़ा कॉन्सर्ट कर ले, लेकिन अब इसकी इमेज बिल्कुल नहीं सुधरने वाली, तो मुझे उसी टेक्निक को यहाँ पे दोबारा आजमाना होगा। और वह वहाँ पर मैनेजर को बुला चुका होता है कि मैनेजर तुम यहाँ पर आओ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि 3 दिनों के लिए इस होटल में सभी लोगों को खाना यहाँ पर मुफ्त में बांटो, बहुत ठीक है ना। और उसके लिए वो वहाँ पर रेडी हो चुकी है। युक्सिया वहाँ पर खड़ी होती है, साथ कहने लग जाती है 3 स्टार यहाँ पर होटल है और इसमें जितने भी आइटम जितने भी खाने बनाने वाले होते हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर है और तुम बहुत ही यहाँ पर पैसे बर्बाद करोगे और अच्छी क्वालिटी का खाना
प्रोड्यूस यहाँ पर करने में। लिल्लुओं के सॉरी वहाँ पर डॉली कहने लग जाता है, तुमने ये किसने कहा कि मैं यहाँ पर उन्हें अच्छी तरह का यहाँ पर खाना दूंगा, ये तो यहाँ पर मेरा तरीका है उसे किस तरह से यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करना है और क्या क्या प्रोवाइड करना है। बस उन्हें कुछ टाइम के लिए मेरे होटल में यहाँ पर खाना तो खिलाना ही होगा। वो लोग अभी भी कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं। कॉन्सर्ट में कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ब्रेक लेता है और एक बंदा आके कहने लग जाता है, तुम लोग अभी भी इस कॉन्टेस्ट को आगे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, तुम्हें भूख भूख भी यहाँ पे लगी होगी, तो हमारे बॉस ने तुम लोगों के लिए खास ध्यान रखते हुए यहाँ पर हमारे होटल में 3 दिनों तक मुफ्त यहाँ पर खाना पानी है, तुम आके आराम से यहाँ पर खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जितना चाहो उतना खाओ। वो बंदे बातें करने लग जाते हैं, क्या ये वही बात है कुछ टाइम पहले आसपास के होटलों में भी यहाँ पर फ्री में खाना बट रहा था, अगर ये होटल भी उसी बॉस का यहाँ पर है तो उसकी मदद हमें करनी चाहिए और वहाँ पर जाके खाना खाने पीना चाहिए। 3 दिनों के लिए यहाँ पर खाना बिल्कुल फ्री है, तुम सब कुछ यहाँ पर मिल सकता है। तो पहले हमें उसके लिए वहाँ पर रवाना हुआ 60 डे के लिए, तो हम ऐसा तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। तभी पीछे से कोई वहाँ पर आवाज़ आती है, क्या 3 दिनों के लिए यहाँ पर खाना फ्री है, तो तुम लोग इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर मत सोचो, पहले मैं वहाँ पर जाके खाना खाऊंगा, हम दोनों पहले वहाँ पर जाके खाना खाएंगे भाई, अगर हमें हमारे खाना खाने के बाद अगर कुछ बचता है तो तुम वहाँ पर खा सकते हो, लेकिन पहले हम ही वहाँ पर जाएंगे और तुम आने की बिल्कुल सोचना भी यहाँ पर मत। ऐसा कहने के बाद उन लोगों को वहाँ पर बहुत ही धमका रहे, दो बहुत ही फैटी वहाँ पे लोग होते और उन्हें खाने की खुशबू भी आ रखी होती है। वो लोग भी कह रहे होते कि ये दोनों ही दोनों बहुत ही यहाँ पर फैटी है और वैसे ये बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट में भी इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। जब ये यहाँ पर खाना खाते हैं, अगर इनका पेट यहाँ पर नहीं भरता तो उस होटल को पूरा यहाँ पर बर्बाद कर देते। चलो मुझे लगता है आज तो ये होटल फिर से यहाँ पे दिवालिया होने वाला है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर खाना बच गया तो खा लेंगे, नहीं तो कुछ खा ही नहीं सकते। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है खाने की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं, तुम जितना चाहो उतना यहाँ पर खा सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम यहाँ पे रुको, उसकी बातों को इग्नोर करो और सारे सारे बंदे होटल के पीछे वाले यहाँ पर एरिया में चलो, वहाँ पर सब कुछ तैयार हो रखा है। वो लोग वहाँ पर बात मान के होटल के पीछे वाले एरिया में चला जाता है और फिर से कहने लग जाता है, यहाँ पर हमने पूरी तैयारी की हुई है 3 दिनों तक लगातार खाना खाने की। वहाँ पर बहुत सारे सेब भी होती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर धरी होती है, भट्टियाँ वहाँ पर चालू होती है, बहुत सारी जो मतलब पकी हुई जो सिर्फ नॉर्मल सब्जियां होती है वो वहाँ पर धरी होगी, अगर तुम यहाँ पर चाहो तो तुम खुद यहाँ पर पका के खा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे यहाँ पर सेब भी है, वो भी तुम यहाँ पर खिला सकते हो, तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से यहाँ पर खाना चाहते हो, ज़्यादा पका हुआ ज़्यादा कम पका हुआ, तुम्हारे हिसाब से तुम डिसाइड यहाँ पर कर लेना। और वो लोग वहाँ पर कहने लग जाते, ओहो मैंने कभी भी ऐसा यहाँ पर नहीं देखा कि हम यहाँ पर खुद पका के यहाँ पर खुद खाना है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये होटल बिल्कुल बर्बाद है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए हमें, देखो हम खुद ही यहाँ पर पकाएंगे, खुद ही यहाँ पर खाएंगे, बिल्कुल स्वादिष्ट मुझे लगता भी नहीं है। लेकिन दोनों जो बड़े बड़े भाई होते हैं वो लोग कहने लग जाते, वैसे में बहुत ही यहाँ पर भूख लगी, अगर ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग यहाँ पर नहीं हुआ तो मुझे बहुत ही गुस्सा आएगा और मैं तबाही में यहाँ पर मचा दूंगा, चलो इसे खा के यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन जैसे वो खा के टेस्ट करके देखते हैं वो बहुत ही वहाँ पर लवली डवली लगा होता है कि तो बहुत ही यहाँ पे स्वादिष्ट है, मैं इसके बारे में क्या है बताऊँ, ये इतना यहाँ पर स्वादिष्ट है, मेरे मुँह से यहाँ पे तारे भी नहीं निकल रही, मुझे तो यहाँ पर बचपन के दिन ही याद आ गए। दूसरे लोग भी वहाँ पर बातें करने लग जाते, देखो ये दोनों बड़े बड़े भाई थे वो भी इसकी यहाँ पे तारीफ करे, सच में मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना यहाँ पे स्वादिष्ट है क्या, रुको मुझे भी यहाँ पर खा के देखने दो। और पका के उसे भी यहाँ पर खाना शुरू कर चुके, तो सब्जी मतलब एक तरह से वहाँ पर सब्जियाँ होती है और कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ये वाकई में तो बहुत ही यहाँ पे स्वादिष्ट है, मुझे यकीन नहीं है। वो लोग कह रहे थे बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही यहाँ पे स्वादिष्ट है, मैं क्या ही बताऊँ बहुत ही मुझे अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और युक्तिया भी वहाँ पर खाने को खाने लग जाती है और साथ ही सोच रही होती है, इसने इतने कम टाइम में इतनी अच्छी डिश को यहाँ पर कैसे बना लिया, इस डिश को मैंने आज तक बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट नहीं किया था, ये तो बहुत ही यहाँ पे डिलीशियस डिश है और इसने सारे लोगों को खुश कर दिया और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश कर दिया। वहाँ पर डॉली सोचने लग जाता है, वैसे ये इस लाइफ की मेरी डिश नहीं, ये पिछले लाइफ की यहाँ पर डिश है और मैं इसे बनाना बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे जानता हूँ, ये उसको बचपन की मेमोरी को यहाँ पर याद करवा देता है। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ में इसे अच्छी तरह यहाँ पर बना सका हूँ तो इस बार मुझे उसका यहाँ पर यूज़ तो करना चाहिए ना, मैंने वही यहाँ पर किया है। हमें रात का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो अपने स्टैंड को देख अपने प्रोफाइल को देख रहा होता है, उसके सारे पॉइंटों में वहाँ पर 12-12 के वहाँ पर इंक्रीज हो चुके होते हैं कि ठीक है ये भी सब कुछ यहाँ पर ठीक हो रखा है, अच्छी खासी बात है। तभी से वहाँ पर साउंड आता है कुछ, उसके दरवाजे पे कोई वहाँ पर नॉक करता है, जैसे वो जाके दरवाजे को वहाँ पर खोल के देखता है वहाँ पर युक्सिया वहाँ पर खड़ी होती है और वो
पूछ रहा होता तुम इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रही हो, गुस्से कहने लग जाती तुम मुझे डॉली बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगती, तुम यहाँ पर डॉली नहीं हो। और वहाँ पर वो कह रहा था तुम्हारा यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर डॉली नहीं, क्यों डॉली कि डॉली तुम इतन कि यहाँ पर डॉली इतना वो नहीं था, मतलब तुम इतने समझदार यहाँ पर नहीं थे, तुम्हें आखिरकार यहाँ पर कौन हूँ। तभी से वो वहाँ पर धक्का देती हुई नीचे गिरा देती है और वहाँ पर वो हैरान होता है कि तुम ये यहाँ पर करना क्या चाहते हो, क्या है तुम्हारे कोई यहाँ पर गंदे इरादे हैं क्या। उसके आगे ऊपर वो वहाँ पर बैठ जाती है और पूछ भी रहा हो तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, कि तुम रियल रियल यहाँ पर डॉली नहीं हो, आखिरकार तुम हो कौन। जिस डॉली को मैं यहाँ पे जानती हूँ तो यहाँ पर अपंग है, वो ठीक से चिल्ला भी नहीं जानता, ना ही वो यहाँ पर पैसे यहाँ पर बिजनेस को बढ़ाना जानता है। बेशक तुमने इतने सारे पैसे यहाँ पर कैसे कमा लिए, तुमने ऑलरेडी सब कुछ सोच समझ के यहाँ पर किया होगा। वहाँ पर डॉली कहने लग जाता है तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसमें तुमने इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर कहा, बिल्कुल मैंने ऐसा तो यहाँ पर किया। तुमने कि होटल खरीद लो, होटल खरीदा, मैंने 3 इसी तरह होटल खरीद लिया। उस ग्रुप बैंड को मैंने उसके अंदर यहाँ पर पैसे इन्वेस्टमेंट किए, सब कुछ जो तुमने कहा बिल्कुल मैंने वैसा तो किया। साथ ही उस बॉस की वीडियो भी मैंने बनाई, तुमने मुझे आइडिया दिया, तो तुम मुझे सारा क्रेडिट मुझे बिल्कुल मत दो, सब कुछ तुम्हारी वजह से तो यहाँ पर हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस मैंने उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। मेरी बात का यहाँ पर विश्वास करो। और उसे वहाँ पे छूने की कोशिश कर रहा होता है कि सब कुछ तुम्हारा है तो ये लक है, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं कहती तो मैं कुछ यहाँ कुछ करने के लायक भी नहीं होता और मेरे ऐसे पैसे यहाँ पर वेस्ट हो जाते। सब कुछ तुम्हारे कहने के ऊपर ही मैंने किया हुआ है। वहाँ पर युक्तिया भी कह रही क्या मुझे छूने की बिना इजाज़त के, तुम्हें यहाँ पर मर्जी नहीं है, मुझे बिल्कुल मत छू। उसके अलावा अगर सारे पैसे तुम्हारे यहाँ पे डूब जाते तो तुम ये सारा आरोप मेरे ऊपर ही यहाँ पर लगा देना, मुझे बताओ। हाँ मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है, लेकिन वहाँ पे डॉली कह रहा होता है नहीं, बस मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ पर भरोसा था, तभी मैंने तुमसे कहा ना मुझे पैसे कमाने में तुम्हारी मदद चाहिए, तो तुम उसके लिए आ रही भी यहाँ पर पड़ती। तुमने जैसा जैसा कहा मैंने बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर सारे पैसों को इन्वेस्ट कर दिया। तुम इतना सब कुछ मत सोचो, तो अब मुझे मालूम है सब तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो, हम आगे भी इसी तरह यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, भले वो तुम जिसके ऊपर उंगली करोगे हम उसमें पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे। वो ऐसा कह के वहाँ से जाने लग जाती है। साथ ही वो कह रही थी कल तुम फ्री हो ना, कल हम किसी दूसरी जगह पे यहाँ पे जाने वाले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिल्कुल रेडी हो जाना। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑलरेडी बहुत सारे शॉपिंग कर चुके थे और पता नहीं कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता है। वो कहने लग जाता है डॉली कि तुम एक बीमार आदमी को पैदल पैदल तुमने इतना मुझे यहाँ पर क्यों घुमाया, मुझे बहुत ही भूख लगी, रुको पहले मुझे खाना खा लेने दो। साथ ही युक्तिया कह रही थी तुम बीमार हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर घूमना चाहिए। उसे वो बर्गर वहाँ पर दे रखा होता है किलो से, तुम यहाँ पर खा, मुझे तुम खाओगे या फिर मैं यहाँ पर खाऊँ, चलो मैं यहाँ पर खा लेता हूँ, तुम तो खाने वाली हो नहीं। तभी उसके हाथ में से वो जो भी बर्गर होता है उसे वहाँ पर ले लेते कि रुको, वो कह तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो, बिल्कुल पागलों की तरह, अभी तक मैंने यहाँ पर खाना भी नहीं खाया, तुमने वो मेरे हाथ से यहाँ पर क्यों छीन लिया, मुझे से यहाँ पर खाने दो, मैंने सुबह से ठीक से कुछ भी यहाँ पे नहीं खाया और तुम उसे यहाँ पर लेके कहाँ पे जा रहे हो, आखिरकार तुम उसे यहाँ पर क्या करने वाले हो। लेकिन वो जाके एक पपी को जो भी वो बर्गर या जो भी वो होता है उसे वहाँ पर खिलाने लग जाते हैं कि देखो तुम तो बाद में भी यहाँ पर खा लोगे, लेकिन डॉग यहाँ पर कहाँ पर खाएगा, इसे यहाँ पर अभी खा लेने दो। कहते लेकिन मैंने भी सुबह से कुछ भी यहाँ पे नहीं खाया था और मैं यहाँ पे सीन दिखाया था एक गाड़ी का, साथ ही सोच रहा था लोगों को चलो मैं बाद में खा ही लूँगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो गाड़ी से उतरती हुई है, वो बंदा सोचने लग जाता ये तो यहाँ पर ये होम फैमिली का हूँ, यहाँ पर डॉली नहीं है, ये यहाँ पर खाने के लिए लड़ रहा है, क्या ही बात है, चलो कितना यहाँ पर एम्ब्रेसिंग है, इसे और जाके मैं यहाँ पर परेशान करता हूँ। गाड़ी से वहाँ पर बाहर निकलती हुई उसे आवाज़ लगाते हुए कहने लग जाता है अगर तुम यहाँ पर खाना चाहती हो तो मेरे पास भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डॉग का खाना है, अगर तुम उसे लेना चाहती हो तो मैं आराम से दे सकता, मुझे कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। डॉली उसके साइड वहाँ पर देखते हुए सोच रहा था ये बंदा मुझे शक्ल से बहुत ही यहाँ पर कमीना यहाँ पर मालूम होता है और मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पर आया होगा। अभी वो डॉली से पूछ रहा था क्या वो तुम्हारे यहाँ पर मंगेतर फियोंसी है क्या, मुझे बताओ, और मैंने तुम्हारे फियोंसी को पहली बार यहाँ पर देखा हुआ है, तो बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल है। वो बंदा भी तारीफ करने लग जाता है कि हाँ इसकी यहाँ पर फियोंसी है, बचपन में इन दोनों के यहाँ पर
शादी सगाई हो चुकी थी। लेकिन चिंता मत करो, तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कज़न सिस्टर मेरी बात को मानो। वो कहती है तुम अगले कुछ दिनों बाद मतलब कुछ महीने बाद तुम भी यहाँ पर अडल्ट हो जाओगे, साथ ही यहाँ पर फैमिली पार्टी भी होने वाली, तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा, ये तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम होगा। दूसरा बंदा कहने लगता है हाँ इसका यहाँ पर फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन जो यहाँ पर टैंग फैमिली यहाँ पर ये आखिरकार ये आएगा भी, आकर यहाँ पर करेगा भी क्या? यह बंदा सिर्फ वहाँ पर लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ाएगा, उसके सिवाय कर भी क्या सकता है? जो जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है हमेशा वो बर्बाद ही यहाँ पे जाता है। और वहाँ पर डॉली कहने लग जाता है तुम लोग यहाँ पर हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ पे जानता नहीं क्या? मैं एक दूसरे को यहाँ पे जानते क्या? और आते तो मुझे यहाँ पर इस तरह बदनाम करना कैसे शुरू कर सकते हो? लेकिन वो बंदा बहुत ही गुस्से से कह रहा था इस तरह रिएक्ट मत करो जैसे कि तुम बहुत ही यहाँ पर बड़े बेवकूफ़ हो। तुमने गोलियां खा करके तुम्हें अपनी याददाश्त को भी खो चुके हो, तो क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते कजन सिस्टर? ये बंदा देखो कितनी यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, मैं अनजान बनने का नाटक कर रहा है। और वहाँ पर डॉली अपनी वाइफ से पूछ रहा होता है मतलब फियोंची से कि तुम लोगों को इनको जानती हो क्या? फियोंची कहती है क्या तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पे नहीं जानते क्या? क्या तुम इतनी सच में इतने भुलक्कड़ हो गए क्या? वो वहाँ पे सोचने लग जाता है कुछ दिनों पहले इस बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, मुझे मेरी फैमिली के बारे में जानने का मौका यहाँ पे नहीं मिला, और भी कर भी क्या सकता हूँ। और वहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है अगर तुम यहाँ पे नहीं जानते तो मेरे भाई को मैं सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। और वो अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पर देना शुरू कर चुका होता है कि तुम्हारे फादर का मैं ये छोटे भाई का मैं यहाँ पर बेटा हूँ, तुम्हारा मैं यहाँ पर कजन ब्रदर हूँ, और मेरा नाम यहाँ पर बाऊ है। और गाइस वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और बहुत सारा साउंड आएगा क्योंकि दिवाली है तो क्या करूँ यार, फिर वीडियो तो बनाना पड़ता है ना, तो सब्सक्राइब भी कर लेना।